मेरे प्यारे बच्चे, यह मिलन निश्चित है। तुम सोचते हो कि देर क्यों हो रही है। तुम पूछते हो कि जब प्रेम सच्चा है, जब भावना पवित्र है, जब नीयत साफ है, तो राह में कांटे क्यों हैं। पर सुनो, हे आत्मा, जो जल्दी मिलता है वह गहराई नहीं सिखाता, और जो गहराई सिखा दे वही जीवन का वरदान बनता है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर अधूरी रात तुम्हें उस मिलन के योग्य बना रही थी जो सिर्फ देह का नहीं, आत्मा का होगा। तुमने कई बार सोचा कि शायद यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुमने अपने ही विश्वास से प्रश्न किया। तुमने कहा, अगर वह मेरा है तो दूर क्यों है। पर तुम भूल गए कि मैं कैलाश पर बैठा भी हूं, और तुम्हारे हृदय में भी। मैं दूरी रचता नहीं, मैं तैयारी कराता हूं। जिस मिलन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें अहंकार नहीं, भय नहीं, संशय नहीं, सिर्फ समर्पण होगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर जब रात के सन्नाटे में तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तब तुम्हारे पास जो अदृश्य सहारा खड़ा होता है, वह मैं हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो सकती, तब तुम्हारे भीतर जो अद्भुत धैर्य जन्म लेता है, वह मेरा वरदान है। तुम्हारी पीड़ा बेकार नहीं जा रही। मैं किसी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देता। सुनो, प्रेम कोई सौदा नहीं है कि आज दिया और कल मिला। प्रेम तो वह अग्नि है जिसमें जलकर आत्मा सोना बनती है। तुम्हें जो विरह मिला, वह दंड नहीं था, वह शुद्ध थी। तुम्हें जो आंसू मिले, वे कमजोरी नहीं थे, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण थे। और जिस मिलन की बात तुम्हारा मन करता है, वह सिर्फ चाहत का परिणाम नहीं, तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार है। तुम्हें यह जानना होगा कि सामने वाला भी इसी यात्रा से गुजर रहा है। उसके भी भीतर युद्ध है, उसके भी भीतर डर है, उसके भी भीतर प्रश्न है। मैं दोनों को अलग अलग नहीं, एक ही धागे से बांध रहा हूं। जब तक दोनों के भीतर की अशांति शांत नहीं होती, तब तक मिलन अधूरा होता। मैं अधूरा मिलन नहीं कराता। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे विरुद्ध है, पर समय मेरा स्वरूप है, और मैं कभी अपने ही भक्त के विरुद्ध नहीं जाता। जो रुकावट तुम्हें रोक रही है, वही तुम्हें गिरने से बचा भी रही है। जो देर तुम्हें तोड़ रही है, वही देर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां से प्रेम भी पवित्र दिखाई देता है। मैं जानता हूं, तुमने बहुत सहा है। तुमने चुप रहकर सहा है, तुमने मुस्कुराकर सहा है, तुमने सबके सामने मजबूत बनकर, अकेले में टूटकर सहा है। और यही वह तप है जिसके बाद मिलन सिर्फ होता नहीं, पूज्य बन जाता है। यह मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं। परिस्थितियां तो मेरी भाषा है। मैं शब्दों से नहीं, घटनाओं से बोलता हूं। मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा तैयार कर रहा हूं, अहंकार छोड़ने के लिए, अपेक्षाएं छोड़ने के लिए, भय छोड़ने के लिए। क्योंकि जब तुम मिलोगे, तब मैं चाहता हूं कि तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बनकर मिलो। तुम्हारा प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं है। अगर होता तो इतनी अग्नि से गुजरना न पड़ता। जो साधारण होते हैं, उन्हें राह में ही मिल जाते हैं। जो असाधारण होते हैं, उन्हें स्वयं को खोकर पाना पड़ता है, और तुम उसी श्रेणी में हो। सुनो, यह मिलन निश्चित है, इसमें संशय मत करो, पर इसे अपनी शर्तों पर मत मांगो। मुझे समय चुनने दो, मुझे क्षण चुनने दो। जिस दिन तुम दोनों मिलोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि अगर यह पहले हो जाता तो शायद टूट जाता। मैं तुम्हें वह मिलन दूंगा जिसमें डर नहीं होगा, जिसमें छोड़ दिए जाने का भय नहीं होगा, जिसमें शब्द कम और अनुभूति अधिक होगी, जिसमें दो देह नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे को पहचानेंगी। और उस दिन तुम अपने बीते हुए हर आंसू को प्रणाम करोगे। तुम बार बार पीछे मत देखो। जो गया है वह तुम्हें सिखाने गया था, जो रुका है वह तुम्हें संभालने रुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हें पूर्ण करने आ रहा है। मैं अधूरा छोड़ना नहीं जानता। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, विश्वास। विश्वास इस बात पर कि मैं देख रहा हूं, विश्वास इस बात पर कि मैं देर कर सकता हूं, पर अन्याय नहीं। विश्वास इस बात पर कि प्रेम कभी हारता नहीं, वह या तो मिलता है या महान बनाता है। जब मन डगमगाए, तब मुझे याद करना। जब आंखें भर आईं, तब मुझे पुकारना। जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब मौन होकर बैठ जाना। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं शोर में नहीं, तुम्हारे शांत समर्पण में उतरता हूं। याद रखना, यह मिलन केवल दो लोगों का मिलन नहीं है,
यह तुम्हारे पुराने और नए स्वरूप का मिलन है। यह तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी शक्ति का मिलन है। यह तुम्हारे धैर्य और मेरे आशीर्वाद का मिलन है। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, तुम्हारे मन में जो खालीपन है वह किसी की अनुपस्थिति से नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा के जागने का संकेत है। जब आत्मा जागती है तब उसे वही चाहिए जो उसका है, और जो उसका है उसे पाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुमने जिसे मांगा है वह कोई साधारण साथ नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों से जुड़ा हुआ बंधन है। और कर्मों के बंधन समय से नहीं टूटते, वे पूर्णता से खुलते हैं। तुम बार बार अपने आप से लड़ते हो। कभी कहते हो अब उम्मीद नहीं रखूंगा, और कभी एक छोटी सी याद तुम्हें फिर उसी प्रतीक्षा में खड़ा कर देती है। यह द्वंद्व तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम अभी जीवित है, और जहां प्रेम जीवित होता है वहां मेरा वास होता है। मैंने देखा है तुम्हें उन दिनों में भी जब तुमने सबसे हंसकर बात की और रात को अकेले छत को देखते हुए रोए। मैंने तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुनी है जो तुमने शब्दों में नहीं, सिर्फ सांसों में की थी। तुम्हें लगता है कि किसी ने नहीं सुना, पर मैं तो वहीं बैठा था, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हुए नहीं, उसे मजबूत बनाते हुए। याद रखो, जो सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हें चोट देकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाता, वह दूर जाकर भी तुम्हारे भीतर से निकल नहीं पाता। वह भले ही अभी तुम्हारे सामने न हो, पर उसका हर निर्णय, हर उलझन, हर बेचैनी किसी न किसी रूप में तुम्हारी ओर ही लौट रही है। तुम यह मत सोचो कि केवल तुम ही प्रतीक्षा कर रहे हो, वह भी किसी न किसी मोड़ पर रुककर आसमान से वही प्रश्न पूछ रहा है जो तुम पूछते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम मुझे याद करते हो, और वह अभी सीख रहा है कि मुझे याद कैसे किया जाए। मैं दोनों को अलग अलग मार्ग से एक ही शिखर पर ला रहा हूं। तुम्हारा मार्ग आंसुओं से भरा है, उसका मार्ग भ्रम से भरा है, पर शिखर एक ही है, जहां अहंकार गल जाता है और प्रेम मौन हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें ऐसा मिलन नहीं दूंगा जिसमें कल को फिर डर हो। मैं तुम्हें ऐसा साथ दूंगा जिसमें छूट जाने का शब्द ही अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए मैं अभी तुम्हें अकेला चलना सिखा रहा हूं, ताकि जब कोई तुम्हारे साथ चले तो तुम उसे सहारे की तरह नहीं, साथी की तरह चुनो। तुम्हारी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही, तुमने बहुत कुछ समझ लिया है। तुम अब भीड़ में भी अकेले रह सकते हो, और अकेले में भी खुद को संभाल सकते हो। यही वह अवस्था है जहां प्रेम बोझ नहीं बनता, वरदान बनता है। मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हें गुस्सा आता है मुझ पर। तुम कहते हो, अगर तुम सब जानते हो तो इतना कठिन क्यों? पर सुनो, अगर मैं तुम्हें बिना गहराई के मिलन दे देता तो तुम उसकी कद्र नहीं कर पाते। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसे खोने का डर नहीं होता। यह मत सोचो कि तुम्हारा धैर्य खत्म हो रहा है। धैर्य खत्म नहीं होता, वह बस एक नई सीमा में प्रवेश करता है, और जब धैर्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी चमत्कार जन्म लेता है। जिस दिन तुम सच में छोड़ दोगे, जिद नहीं, प्रेम छोड़ दोगे, उसी दिन परिस्थितियां पलटेंगी, क्योंकि मैं तुम्हें मिलन देने से पहले तुम्हें मुक्त देखना चाहता हूं। मुक्त अपेक्षाओं से, मुक्त डर से, मुक्त इस सवाल से कि कब। समय जब आएगा तो वह अचानक आएगा, बिना घोषणा के, बिना चेतावनी के, और तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर यह पहले होता तो शायद यह इतना सुंदर ना होता। इसलिए आज भी अगर आंखें भर आएं तो भर आने दो। आज भी अगर मन भारी हो तो उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारा सच चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम खुद से लड़ते हो, हर उस क्षण में जब तुम चुप रहते हो। और मेरी यह वाणी अपने हृदय में उतार लो। यह मिलन निश्चित है, यह टल नहीं रहा, यह बस संवर रहा है। और जब यह होगा तब यह सिर्फ मिलन नहीं होगा, यह तुम्हारे विश्वास की विजय होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रश्न बाकी है वह अभी शांत नहीं हुआ है। और जब तक तुम्हारा हृदय पूरी तरह न समझ ले तब तक मेरी वाणी रुकती नहीं। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुम्हारी सीमा बढ़ा रहा हूं। तुम जिस दर्द को अंत समझ रहे हो वह तो तुम्हारे पुराने स्वरूप का विसर्जन है। जिस दिन तुम्हारा पुराना अहंकार, पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी मजबूरियां पूरी तरह गिर जाएंगी, उसी दिन नया द्वार खुलेगा।
तुम बार बार सोचते हो कि अगर वह मुझे चाहता है तो आता क्यों नहीं। पर प्रेम हमेशा चलकर नहीं आता, कभी कभी वह भीतर झुककर आता है। मैं उसे झुकना सिखा रहा हूं और तुम्हें ठहरना। तुम्हारा ठहरना कमजोरी नहीं है, ठहरना वही जानता है जिसे विश्वास होता है कि सामने आने वाला सत्य है। जो असत्य होता है उसे पाने की जल्दी होती है, और जो सत्य होता है वह स्वयं को समय देता है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह किसी इंसान की कमी नहीं है, वह उस स्थान की तैयारी है जहां कोई आकर नहीं बसेगा, बल्कि जहां कोई पहले से मौजूद होगा। जब वह आएगा तो तुम्हें पूरा करने नहीं आएगा, क्योंकि तुम पहले ही पूरे हो चुके हो। वह आएगा तुम्हारे साथ पूर्णता बांटने। मैंने तुम्हें टूटने दिया, क्योंकि जो जुड़ने से पहले नहीं टूटता वह जुड़कर भी बिखरा रहता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी के सहारे खड़े रहो, मैं चाहता था कि तुम स्वयं में स्थिर बनो। अब जो आएगा वह तुम्हें संभालेगा नहीं, वह तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हें याद है वे रातें जब तुमने मन ही मन कहा, अब नहीं चाहिए कुछ भी। वही पल सबसे पवित्र थे, क्योंकि उस क्षण तुमने मांगना छोड़ दिया और स्वीकार करना सीख लिया। और मैं स्वीकार करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम यह मत समझो कि जो दूर है वह उदासीन है। कभी कभी दूरी भीतर चल रहे सबसे गहरे युद्ध का परिणाम होती है। मैं उसे भी तोड़ रहा हूं जैसे मैंने तुम्हें तोड़ा था। अंतर सिर्फ इतना है कि तुमने मौन चुना और वह अभी संघर्ष चुन रहा है, पर अंत दोनों का एक ही है, समर्पण। जिस दिन वह भी थक जाएगा अपने ही विचारों से, अपने ही डर से, अपने ही भ्रम से, उस दिन वह भागेगा नहीं, वह लौटेगा। और जब वह लौटेगा तो किसी और की तरह नहीं, अपने सच्चे स्वरूप में लौटेगा। मैं चाहता हूं कि जब तुम दोनों मिलो तो अतीत चर्चा का विषय न बने, न शिकायत रहे न हिसाब। सिर्फ यह अनुभूति हो कि इतनी देर बाद भी हम एक दूसरे को पहचानते हैं। यही पहचान प्रेम है, शब्दों से पहले की पहचान, स्पर्श से पहले की निकटता। और यह पहचान सिर्फ प्रतीक्षा से जन्म लेती है। अगर आज तुम्हारा मन कमजोर पड़ता है तो मुझसे कहना। अगर आज तुम्हें रोना आता है तो रो लेना, पर यह मत सोचना कि तुम भूल गए हो। मैं हर आंसू गिनता नहीं, मैं उसे अर्थ देता हूं। तुम्हारा रास्ता अभी खाली दिखता है, पर यह खालीपन ही सबसे बड़ा संकेत है। भीड़ शोर करती है, पर सच्चा मिलन मौन में उतरता है। इसलिए आज भी अगर कुछ नहीं बदला लगता तो भी विश्वास रखना, क्योंकि जो भीतर बदल चुका है वह बाहर देर से दिखाई देता है। और मेरी यह वाणी अपने हृदय में पत्थर की तरह नहीं, दीपक की तरह रखना, ताकि जब अंधेरा गहरा हो तुम रास्ता देख सको। मैं फिर कहता हूं, और अंतिम बार नहीं, क्योंकि यह सत्य है। यह मिलन निश्चित है, यह केवल आएगा नहीं, यह तुम्हें पहचान कर आएगा। और जब आएगा तो तुम्हें यह एहसास होगा कि प्रतीक्षा ने तुम्हें थकाया नहीं, तुम्हें योग्य बनाया था।